सीतापुर के लहरपुर में खरीफ की प्रमुख फसल धान के खुले सरकारी क्रय केंद्र सफेद हाथी ही बनकर रह गए। खुले बाजार की बात करें तो यहां धान 1400 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किसान बाजार में बेचने को मजबूर हैं और क्रय केंद्रों पर धान से लदी ट्रॉलियों की लगी लाइनें और जुटी किसानों की भीड़ कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इस समय खड़े हैं लहरपुर के कृषि उत्पादन मंडी समिति में, जहां के ऊपर 6 धान क्रय केंद्र संचालित हैं और किसानों का धान खरीदे जाने की बात कही जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि व्यापारियों का धान बड़े पैमाने पर यहाँ संचालित 6 केंद्रों पर बड़े पैमाने पर खरीदा जा रहा है, जबकि किसान अपनी ट्रालियों को लाइन में लगाकर खड़ा हुआ है। उसे नंबर आने पर धान तौले जाने की बात लगातार केंद्र प्रभारी कर रहे हैं। नवागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत के आने के बाद भी केंद्र प्रभारी से लेकर जिले के आला अधिकारी इस धान खरीद को लेकर भी गंभीर नहीं है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट आदेश हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को मिले। इस संबंध में बार बार मेरे द्वारा लहरपुर उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनका फोन नहीं उठता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्रकारों के फोन न उठाना, जन समस्याओं को लेकर ये अधिकारी इतना गंभीर हैं, इसका अंदाजा समाज का कोई भी व्यक्ति सहज ही लगा सकता है। अगर जो गोस्वामी तुलसीदास के इस दोहे को कहा जाए कि नहीं देखा नहीं सुना जो मनहू न समाए, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि कलयुग में ऐसा होगा कि आँखों से जो देखा नहीं जा सकता, कान से जो सुना नहीं जा सकता, और ऐसा होगा जो मन में नहीं समा सकता। ठीक ऐसा ही नज़ारा प्रशासनिक व्यवस्था में इस मंडी स्थल पर देखने को मिल रहा है। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। जहां एक तरफ अधिकांश क्रय केंद्रों पर केवल बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं, तो वहीं इक्का दुक्का केंद्र खुले होने के बावजूद केंद्र प्रभारी नदारद हैं। प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है और किसान भटकने को मजबूर हैं। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को बिचौली और प्रशासनिक अधिकारी मिली भगत के चलते पलीदा लगाने में जुटे। जमीनी धरातल पर सालों भर अपनी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए किसान बेकरार रहता है, लेकिन जब वो सरकार द्वारा संचालित धान के केंद्र पर आया है तो उसे सही बात न बता करके, उसे कल आइए परसों आइए, उसको संतुष्ट न करके उसको गुमराह किया जाता है। आखिरकार मूल रूप से किसान निराश होकर के अपना धान खुले बाजार में औने पौने दामों पर बेचने को विवश हो जाता है। जरा अंदाजा लगाइए कि जिला अधिकारी के आने के बाद पूरे जिले में प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अगर जो आप लहरपुर मंडी स्थल आ जाएं और सरकार की द्वारा संचालित धान क्रय केंद्रों की स्थिति का मूल्यांकन करें और जमीनी धरातल पर आकर के देखें, तो किसी भी किसान का इक्का दुक्का अपवाद रूप में अगर छोड़ दिया जाए तो किसानों का धान जरूर खरीद लिया गया है, लेकिन बहुसंख्यक केवल व्यापारी हैं जिनका धान खरीदा जा रहा है। और इस सिस्टम में केंद्र प्रभारी से लेकर तहसील से लेकर जिले तक के इस सिस्टम और व्यवस्था से जुड़े आला अधिकारियों की पूरी भागीदारी है और संलिप्तता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नवागढ़ जिलाधिकारी की नज़र इन धान के केंद्रों पर कब पड़ती है और भोले भाले किसानों के साथ कब न्याय होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लहरपुर से
BTV के लिए। धान खरीद को लेकर किसान नेता शिवप्रकाश सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के सन्मुख दिशा बैठक के धान खरीद को लेकर किसानों को हो रही भारी परेशानी से उन्हें अवगत कराया जा चुका है। साथ ही एक और किसान संगठन भारतीय किसान एवं मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष ने पत्र लिखकर लहरपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति स्थित धान क्रय केंद्रों पर केंद्र प्रभारी के गायब होने पर किसानों को धान कई दिन तक ना तौले जाने को लेकर विरोध करते हुए पत्र लिखकर प्रशासन से व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। आए हैं किसानों की शिकायत पर कि लहरपुर मंडी के अंदर जो है जो क्रय केंद्र हैं उन पर किसानों का धान नहीं तोला जा रहा और किसानों से 300 रुपये प्रति कुंटल मांगे जा रहे हैं। इसी शिकायत किसानों ने की है, लेकिन वहाँ सेंटर प्रभारी ही गायब है। इमो साहब से बात हुई है, वो बेचारे खुद फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। कहीं बोरे का हवाला होता, कहीं कुछ। इमो साहब कह रहे हैं हमने बोरे उपलब्ध करा दिए हैं, वो धान तौल करें। जिले के अधिकारी तक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये स्थिति उत्पन्न है। किसान का धान कैसे तोला जाए? किसी किसान की लड़की की शादी है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि गेहूं की और लाही की बुआई है। जब तक हम धान बोएंगे नहीं, खाद और बीज खरीदेंगे नहीं, तब तक अगली फसल कैसे हम बो सकते हैं? तो ये बड़ी दिक्कत है और किसानों का धान नहीं तोला जा रहा है लहरपुर मंडी के अंदर। अगर यही धान किसान जो है 300 रुपये प्रति कुंटल दे दे तो देर नहीं लगेगी धान तोड़ने। किसान का धान पर पीस वो चेक करते हैं तो उसमें नमी दुनिया भर देखती है। आप धान देखिए, ये धान नहीं तोला गया, उसमें से लेकर के आए हैं, पूरा नम धान है। इतना बेकार धान, इससे अच्छा किसानों का धान नहीं लिया जा रहा। ये बिचौलियों का धान है। अब समझ लीजिए, ये किसी दलाल का धान है जो तोला गया है। वह किसान भी नदारत से दलाल ला लेकर के आया धान तोल। ये दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ जब केंद्र प्रभारी से उनके बोर्ड पर लिखे नंबरों पर बात करके उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो कई बार फोन मिलाने के बाद भी उनका फोन नॉट रीचेबल बताता रहा। वहीं जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम से बात करने का प्रयास किया गया तो कई बार फोन मिलाने के बाद भी उनका फोन नहीं उठा। मैं इस समय मौजूद हूँ कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय लहरपुर में। हमारे साथ हैं कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव कपाल अंशुल गुप्ता जी। उनसे जानते हैं धान के केंद्रों की स्थिति क्या है और कितने केंद्र इस मंडी के अधीन लहरपुर तहसील में संचालित है और धान खरीद की क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। लहरपुर में धान के केंद्र संचालित हैं आपकी मंडी में, उनकी क्या स्थिति है? किसानों का क्या धान सुगमता से खरीदा जा रहा है? हमने किसानों से कुछ बात की थी तो किसानों का कहना है कि मेरी गाड़ी को लाइन में लगवा दिया जाता है, कहा जाता है कि जब हमारा नंबर आएगा तब तोला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल परसों इतवार था, कल अचानक एकदम से भीड़ हुई है। तो इस कल परसों 53 टाली आ गई कल, तो 53 टालियों को देखते हुए कल चूँकि काफ़ी दिक्कत हुई। हर आदमी मैं पहले कर रहा था, तो इसलिए हमने एक सूची बनाई है रजिस्टर में। उनके हिसाब से हमने किसानों को नंबर दे दिया है, तो हर किसान का माल तौला जाएगा और सही तौला जाएगा। बस ये है कि नंबर वाइज थोड़ा सा हमने कर दिया है उसको, ताकि किसानों को भी सुगमता हो जाए। पहले आप वाला ना हो जाए। आपस में सब लड़ाई झगड़े की स्थिति कल हो गई थी यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा रजिस्टर बना के उसको मेंटेन किया। और आने वाले किसान हैं, जो भी बाहर ट्रालियाँ खड़ी हैं, उनका भी हम बाकायदा नंबरिंग कर रहे हैं। हर ट्राली को नंबर वाइज हम हर सेंटर पर ही दे दें, उसी हिसाब से उनकी तौर दी जाए। सचिव महोदय, जब से ये सेंटर संचालित हुए हैं तब से तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक कौन कौन अधिकारी आकर के क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चुका है? एडीएम साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आ चुके हैं, डिप्टी साहब आ चुके हैं, लगभग कई लोग आए। कितनी बार आ चुके हैं ये अधिकारी? एडीएम साहब भी 2-3 बार राउंड लग चुका है, लालपुर भी, लहरपुर में। तहसीलदार साहब भी, डिप्टी साहब तो परसों भी आए थे, सैटरडे भी आए थे, और कई लगभग 5-6 राउंड खुल रखा। लहरपुर में किन किन एजेंसियों के द्वारा धान खरीदा जा रहा है? लहरपुर में 4 तो आरएफसी के सेंटर हैं, 2 पीसीएफ हैं, 1 पीसीएफ, कुल 7 सेंटर। लालपुर जो आपका दूसरा उप नवीन मंडी स्थल है, उसमें कितने धान केंद्र संचालित? 8, उसमें 8, लालपुर में 8 संचालित हैं, जिसमें 1 आरएफसी का है, बाकी पीसीएफ के 3 हैं, पीसीयू के 4। एक मंडी स्थल के बाहर जो किसान धान लेकर के आ रहा है,
उसका ये आरोप है, कहना है, मैंने किसानों से बात की, उनका ये कहना है कि बिचौलियों का, व्यापारियों का धान खरीदा जा रहा है। नहीं, यहाँ कल यही बवाल होता रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे सामने किसान भी है और किसान अपना गाड़ी खुद लेके आया हुआ है, उसके पास आधार है, उसका कागज़ है, सत्यापित कागज़ है, तो किसान को ही इतनी देर है, बिचौलिए को इतनी नहीं दे रहे। नवागढ़ जिलाधिकारी राजा गणपत जी आए हैं, उनका कुछ खौफ दिख रहा है कि अन्य प्रभारियों में, प्रशासनिक व्यवस्था में? बिल्कुल बहुत खौफ है, सभी लोगों में है, हम लोग भी हैं, अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं है। ये थे हमारे साथ कृषि उत्पादन मंडी समिति लहरपुर के सचिव जी। फिलहाल धान खरीद को लेकर जिम्मेदार किस तरीके से अपना फर्ज निभा रहे हैं, ये तो केंद्र पर जाकर ही आप सभी पता कर सकते हैं।